यार राहुल, मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ और तुझे पता है ना मेरे आने से पहले तुझे क्या क्या बनाकर रखना है। फोन की दूसरी तरफ। हाँ मुझे पता है, तू बस आ जा, मैं बना दूंगा। ठीक है यार, मैं निकल रहा हूँ। रोहित अपने घर से निकल जाता है। जब वो अपने राहुल दोस्त के घर पहुंचता है तो उसे घर के अंदर घुसते ही खाने की खुशबू आ जाती है। भाई यार देरी मत कर, बहुत जोर से क्रेविंग उठ रही है अंदर से, जल्दी से लेकर आ, बहुत भूख लगी है। राहुल रोहित के लिए चिकन लेग पीस, वो भी फ्राई किए हुए, ग्रीन चटनी के साथ लेकर आता है। ये ले भाई, तेरी फरमाइश का लेकर आया हूँ, इसे खा ले। आहा, मजा आ गया तगड़ी को देखकर। आज तो पेट भर के चिकन खाऊंगा और इतना खाऊंगा कि कुछ हफ्तों के लिए मुझे दोबारा खाने का मन नहीं होगा। रोहित एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था और उसे चिकन खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसी के चलते वो कभी बाहर खाता था तो कभी अपने दोस्त के घर पर ही बनवाया करता था। अरे भाई, तू तो गलती से ही पैदा हो गया ब्राह्मण के परिवार में। तुझे तो हम जैसे लोगों के परिवार में पैदा होना चाहिए था, जहाँ चिकन भरपूर मात्रा में सभी लोग खाते हैं। तूने सही कहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरे माता पिता से बात करके उन्हें कह दूं कि वो मुझे गोद ले लेंगे। राहुल रोहित की बात को सुनकर हंसने लगता है। तभी रोहित के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। अरे ये क्या हो गया, माँ मुझे कॉल क्यों कर रही हैं? ये तो भाई फोन उठाने के बाद ही पता चलेगा। फोन उठा ले, क्या पता कोई इमरजेंसी ना हो। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। रोहित ये कहने के बाद फोन उठा लेता है। फोन उठाते ही उसकी माँ गायत्री उससे कहती है, बेटा तुम कहीं पर भी हो जल्दी से घर पर आ जाओ। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? जितना कहा है उतना सुनो और जहाँ कहीं भी हो फौरन घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। गायत्री के इतना कहते ही रोहित अपनी बाइक उठाता है और अपने दोस्त के घर से निकल जाता है। जिसके बाद वो हड़बड़ाते हुए घर पहुंचता है तो देखता है उनके घर पर कुछ मेहमान आकर बैठे होते हैं। अरे अरे देखो, मेरा रोहित आ गया। आओ रोहित, यहाँ पर बैठो। ये है मेरा प्यारा बेटा रोहित, बहुत समझदार लड़का है, पढ़ाई पूरी कर ली है और अब इंजीनियर की जॉब कर रहा है। मेहमानों को देखते ही रोहित सब समझ जाता है। हे भगवान, मेरी माँ का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ इन्होंने लड़की वालों को बुला रखा है और मुझे ऐसे बुलाया जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी बात हो गई हो। आखिर माँ भी तो माँ ही होती है। झूठी मुस्कुराहट के साथ रोहित सभी को प्रणाम करता है। जिसके बाद वो रश्मिका की तरफ देखता है। रश्मिका बहुत सुंदर और सुलझी हुई लड़की नजर आ रही थी। रोहित उसे पहली नजर में देखते ही पसंद कर लेता है। हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक बार दोनों बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए बात करने के लिए। हाँ बहन, आपने बिल्कुल सही कहा, इन्हें थोड़ी देर अकेला ही छोड़ देते हैं। सभी हॉल में से उठकर चले जाते हैं। जिसके बाद रोहित और रश्मिका दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद उनकी शादी पक्की हो जाती है। सभी मेहमानों के जाने के बाद जब रोहित अपने कमरे में जाता है तो बहुत खुश होता है। अरे राहुल यार, मेरी तो लॉटरी ही निकल गई, मेरी शादी होने वाली है और लड़की तो इतनी सुंदर है कि बस क्या ही बताऊं। मेरी नजरों से उसका चेहरा हट ही नहीं रहा। क्या बात है भाई, सच में तेरी लॉटरी निकल पड़ी। चल अब शादी में खाना खिलाने के लिए बुला लियो। नॉनवेज तो मिलेगा नहीं, वेजिटेरियन से ही काम चला लूंगा मैं तो। तू चिंता मत कर, इस बार चिकन पार्टी मेरी तरफ से। इस तरह रोहित की ब्राह्मण लड़की से शादी हो जाती है। शादी के बाद जब रश्मिका पहली बार अपनी ससुराल आती है तो सभी उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। आ जाओ बहू, घर में आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आज से तुम इस घर की बहू हो। तभी रश्मिका की ननंद उससे कहती है, भाभी आप तो सच में बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। क्या आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी बनाना आता है? ये सुनकर रश्मिका हंस पड़ती है और बहुत प्यार से नेहा से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे सब कुछ बनाना आता है और आप जो कहोगी मैं आपके लिए वही बना दूंगी। ये सुनकर नेहा बहुत खुश होती है। माँ, भाभी की पहली रसोई की रस्म कब होने वाली है? मुझे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा, मुझे उनके हाथों का खाना खाना है। अरे भाई, अपनी भाभी को थोड़ा सा आराम तो करने दो, अभी तो बेचारी घर पर आई है। कल आराम से पहले रसोई की रस्म कर लेगी, ठीक है? अभी मैं तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भैया के कमरे में छोड़कर आती हूँ। गायत्री रश्मिका को कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो जाने से पहले रश्मिका से कहती है, बहू किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी। ठीक है माँ जी, फिलहाल तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गायत्री अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद कमरे में रोहित आता है। देखो, तुम भी मुझे ज्यादा जानती नहीं हो, मैं भी तुम्हें अच्छे से जानता नहीं हूँ, तो हम पहले एक दूसरे से बातें करते हैं, दोस्त बनते हैं और फिर ये सब देखा जाएगा।
शादी के पहले दिन पर ही रश्मिका को रोहित की सारी बातें बहुत अच्छी लगती है और वो उसके स्वभाव को देखकर बहुत खुश होती है। सारी रात वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी रश्मिका रोहित के खाने की पसंद पूछने लगती है। आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको खाने में क्या पसंद है। तभी रोहित एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे तो चिकन बहुत पसंद है। क्या कहा, चिकन? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मुझे कोई चिकन पसंद नहीं है, मैं तो ब्राह्मण हूँ। भला मैं चिकन थोड़ी ना खाऊंगा। मुझे तो कढ़ाई पनीर पसंद है, तुम वही बना देना मेरे लिए कल। रोहित की बातें सुनकर रश्मिका सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रश्मिका की पहली रसोई की रस्म होती है। वो अपनी ससुराल की रसोई में जाती है और सभी के लिए उनके पसंद के हिसाब से खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसे अपनी रसोई के बाहर की खिड़की में एक मुर्गी यहाँ से वहां घूमते हुए नजर आती है, जिस पर उसकी नजर बढ़ जाती है। बेचारी मुर्गी पता नहीं कहाँ से आई है। रश्मिका ऐसा बोलकर सभी के लिए खाना तैयार करने के बाद डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जहां सभी पहली रसोई की रस्म के चलते बहुत खुश होते हैं, क्योंकि रश्मिका के हाथों से बना हुआ खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, ये लो तुम्हारा नेक। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो पहली रसोई की रस्म में कमाल का खाना बनाया है। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ननन जी। रश्मिका देखती है कि रोहित चुपचाप से वेजिटेरियन खाना खा रहा होता है। सभी के खाना खाने के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, इसके बाद रश्मिका घर से बाहर आती है और देखती है एक पुरानी सी रसोई घर के बाहर बनी होती है। वो वहां घूम रही मुर्गी को उस रसोई में ले जाती है और वो वहां पर मुर्गी का चिकन तैयार कर देती है। कल रात की बातों से इतना तो समझ आ ही गया कि मेरे पति को चिकन बहुत पसंद है। आज ये चिकन कोरमा उन्हें बहुत पसंद आएगा, लेकिन मुझे ये छुपा कर लेकर जाना होगा। रश्मिका चिकन कोरमा बनाने के बाद पीछे के दरवाजे से चिकन छुपाकर अपने कमरे में लेकर आती है और अपने पति रोहित को चिकन कोरमा की प्लेट देती है। मैं जानती हूँ कि आपको चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, ये लो मैंने आपके लिए चिकन कोरमा बनाया है। चिकन को देखकर रोहित फूले नहीं समाता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तुमने ब्राह्मण के घर के अंदर चिकन कैसे बना लिया? अरे नहीं नहीं, हमारी जो रसोई है उसमें मैंने चिकन नहीं बनाया, बाहर जो रसोई है उसमें बनाया है। देखो, भले ही आपको चिकन पसंद है और मुझे भी चिकन पसंद है, लेकिन मैं ब्राह्मण का दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। रश्मिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित उसे गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी मिलकर चिकन खाते हैं। अब जब भी उन्हें चिकन खाने का मन होता तो रोहित चोरी छुपे बाहर से चिकन लेकर आता और इधर रश्मिका उस पुरानी सी रसोई में जाकर छुपकर चिकन बना लेती। ऐसे ही कई समय तक चलता रहा, लेकिन एक दिन गायत्री को चिकन की बहुत गंदी बदबू आती है। पूजा करते करते हाथ में पूजा की थाली लिए पुरानी रसोई तक वो पहुंच जाती है, जहां वो अपनी बहू को चिकन बनाते हुए देख लेती है। उसके हाथों से पूजा की थाली भी गिर जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? रश्मिका, तुम ये चिकन बना रही हो? अरे तौबा तौबा, शिवा 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 शिवा, पूरा घर दूषित हो गया है। गायत्री इसी बात का बवाल समझा देती है और अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। हे भगवान, कैसे परिवार से हो तुम? कहने को तो ब्राह्मण, लेकिन नॉनवेज खाती हो। तुम जैसी बहू मेरे घर में नहीं रह सकती। अभी के भी अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। बेचारी रश्मिका रोते हुए कमरे में आती है और सामान पैक करने लगती है। जब वो सामान लेकर जाने वाली होती है कि तभी रोहित आ जाता है और अपनी माँ की सारी बातें सुनकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने बहुत गलत किया। माना कि हम सब ब्राह्मण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को मार दें। रही बात रश्मिका के चिकन बनाने की, तो वो चिकन मेरे कहने पर बना रही थी, क्योंकि मुझे खाना था। और अगर अब आप उसे इस घर में रहने नहीं देना चाहती तो मैं उसके साथ ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। रोहित भी अपना सामान पैक करके लाता है और रश्मिका के साथ वहां से जाने लगता है। उन दोनों को जाते हुए देख गायत्री उन्हें रोक लेती है। रुक जाओ, कहीं मत जाओ। ठीक है, अगर तुम्हारा चिकन खाने का मन करता है तो तुम बाहर वाली रसोई में चिकन बना दिया करना, लेकिन मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह पाऊंगी, खासकर अपने बेटे और बहू के। गायत्री रोहित और रश्मिका को समझती है और फिर उनके चिकन बनाने के लिए उनको बाहर वाली रसोई तैयार करवा देती है। अब जब भी दोनों को चिकन खाना होता तो वो बाहर रसोई में बनाकर वहीं पर खाकर बर्तन भी वहीं धोकर रख देते हैं। इस तरह ब्राह्मण परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लगता है।